खेलान जी, बथानी टोला, फूलपुर बातें, दिल्ली दंगा, खेलान जी दंगा, नासिर जुनैर, इन लोगों की हत्याएं हुई हैं। और आए दिन जो बात बात पे धर्म की बात करते हैं, जो बात बात पे जात की बात करते हैं, और जिनकी औकात नहीं है फटे नोट बदलने की, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। और अगर आपको लगता है कि जाति की राजनीति नहीं करते, तो जाति की राजनीति जब नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ तो क्या कारण है? भारत की एक राष्ट्रपति जो कि महिला समाज से आती है, अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, उनको नई पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू लगी। और स्टैचू लगाने के लिए सीजीआई चंद्रचूड़ साहब और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, वो जो है उन्होंने उस प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें कि नई पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन तक में नहीं बुलाया गया था, आज उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट के बीच में, जबकि मनुस्मृति सिर्फ पुरुष वर्ग को जो है वो अधिकार देती है। अब आप ये देखिए कि भारत का जो 26 नवंबर 1949 जो लॉ डे है, वो इसलिए सेलिब्रेट नहीं किया जाता क्योंकि उस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर तैयार करके जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था। परंतु आज आज़ादी के बाद आप ये देखिए कि भारत के अंदर मनु महाराज की मूर्ति लग सकती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगाने में सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मैं बीजेपी या कांग्रेस का ना तो समर्थक हूँ, ना ही मैं ये कहता कि बीजेपी, क्योंकि ये दोनों ही सरकारें जो हैं वो वंचित तबके के खिलाफ काम करती हैं। कांग्रेस वो सरकार है जिन्होंने जो मुस्लिम जो है आज़ादी के समय लगभग 200 रियासतों का राजा था, वो एक भी नहीं है। जो नौकरियों में 25% था, वो आज 2% भी नहीं है। अगर आप सच्चर कमेटी की बात करेंगे और आप ये बात करेंगे पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज के बारे में अगर बात करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि कांग्रेस और भाजपा की जो दोनों की जो पॉलिसीज है वो सेम है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली के अंदर हुए दंगे हुए, चाहे वो एनआरसी हो या कोई भी मुद्दे, इन सभी मुद्दों पर जो कांग्रेस की पॉलिसी हो भाजपा वाली है और भाजपा की कांग्रेस वाली है। क्या लगता है 3 दिसंबर में क्या नतीजे आने हैं? मोदी जी कह रहे हैं छू मंतर हो जाएगी कांग्रेस। देखिए, ना तो मुझे मैं मोदी का मैंने बताया, ना मोदी ना कांग्रेस, ये दोनों ही भारत देश के लिए जो है नुकसानदेह है। और इन दोनों को हटा के वंचित तबके की, बहुजन समाज की और माइनॉरिटी समाज की जो लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बना सके, मैं उसका पक्षधर। कहने मायावती सोई हुई है? नहीं, देखिए, ईडी से डरी हुई है। नहीं, उन्हें तो बहन जी जो है वो सोई हुई नजर आएंगी ही, क्योंकि उनकी छाती में जो सबसे ज्यादा जो दाल गली है वो बहन जी ने दली है। उसके अलावा अगर इन्हें लगता है कि बहन जी सोई हुई है, तो मैं बता दूं कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब जब इंडिया का गठबंधन हुआ तो आप ये देखिए, बहन जी उसमें शामिल नहीं थी। तब तो इंडिया गठबंधन कहता है कि भाजपा की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, और एनडीए कांग्रेस की बी टीम बताता है। परंतु जो सोना और जागना, वो सभी चीजें 3 दिसंबर और 2024 में आपके सामने आ जाएंगी। अभी तक जो है सरकार, बीजेपी की सरकार कहती है कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, बस एक ही धर्म है, वो हिंदू धर्म है। देखिए, बिल्कुल सही, वो जातिवाद नहीं करते। ये तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है और इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, ढोल गवाज शुद्ध पशु नारी, ये तो धर्म का पालन करते हैं। ये जो जाति है, अगर जातिवाद नहीं करते तो क्या कारण है? हाथरस, खेलान जी, बथानी टोला, फूलपुर बातें, दिल्ली दंगा, खेलान जी दंगा, नासिर जुनैर, इन लोगों की हत्याएं हुई हैं। और आए दिन जो बात बात पे धर्म की बात करते हैं, जो बात बात पे जात की बात करते हैं, और जिनकी औकात नहीं है फटे नोट बदलने की, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। और अगर आपको लगता है कि जाति की राजनीति नहीं करते, तो जाति की राजनीति जब नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ तो क्या कारण है? भारत की एक राष्ट्रपति जो कि महिला समाज से आती है, अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, उनको नई पार्लियामेंट के अंदर नहीं बुलाया गया। क्या ये जातिवाद नहीं था? जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जब वो एक मंदिर में गए तो उनको और उनकी पत्नी के साथ जो है धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अभी इस मंच से पायल ताड़वी की बात हुई, उसको जो सुसाइड करने पर मजबूर किया गया, वो जातिवाद नहीं था? क्या रोहित वेमुला की जो मौत हुई थी, वो जातिवाद नहीं था? क्या जाति के नाम पे आरक्षण पर जो आप कटुराघात करते हो, ये जातिवाद नहीं है? अगर आप ये सोचते हो कि आज हमारी जबान काट दोगे बोलने पर, वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो है ना कि हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। तो ये लेकिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जातिवाद तो खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो इनका बाप भी नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र तो कोई नहीं बना सकता। जातिवाद कहाँ से खत्म होगा? क्योंकि ये संविधानवाद से देश चलेगा।
India, that is Bharat. Bharat is the union of the state, and India means we the people of India. We means SC, ST, OBC, minorities, and all the persons who are residing within the territory of India. They are citizen, and India will be make India for the citizen. क्या कहते हैं आर्थिक सलाहकार है। अब मैं उनको कहता हूँ, अब एक कुत्ते तो एडवाइस देना, भाई सब्जी का रेट क्यों बढ़ रहा है, आर्थिक सलाह दे। और सलाह क्या, रुपया क्यों गिर रहा है ये बता। अभी गधा बोल रहा है कि एलएलबी तो किया नहीं, एक ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं, कितने देश का संविधान पढ़ा है, वो बोल रहा है कि संविधान बदलना चाहिए। विवेक बेगूसराय की कितनी डिग्रियां हैं? वही तो पूछ रहा हूँ, उसका डिग्री चेक होना चाहिए। अभी पीएम का डिग्री चेक नहीं, वो पता नहीं कि संदिग्ध है, तो विवेक देवरा जो संविधान पढ़ा नहीं है वो कह रहा है। तो आपका कहने का मतलब विवेक बेगूसराय अनपढ़ आदमी मैं है? कह रहा हूँ कि गधा आदमी है, उसको जिस लिए सलाहकार बनाया गया है वही सलाह देना चाहिए। टमाटर का रेट बढ़ क्यों रहा है, प्याज का रेट क्यों बढ़ रहा है, रुपया क्यों गिर रहा है, उसके बारे में सलाह देना चाहिए उसको। ऐसे लोगों से संविधान खतरे में है। खतरे में, अब जैसे कोई कह देगा मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि एक टेरराइज होगा। तो ये जो कह रहे हैं संविधान को बदल देंगे, संविधान वो हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो बोल रहे हैं, जो पढ़े नहीं है जाहिल कहेंगे गधे। अरे भाई पढ़ तो ले, इसी बहाने। सर आपका समाज एकजुट नहीं है और 2024 में अगर सरकार बनती है, मौजूदा तो सरकार का क्या है? कहना है कि जातिवाद है ही नहीं। जब जाति जनगणना की बात होती है तो बोलते हैं कि जातिवाद हम नहीं करते, यहाँ पे सब हिंदू हैं। हाँ, तो सब हिंदू, तो जातिवाद जाति पाति में देश क्यों बांट रहे हैं? अच्छा ये क्यों बांट रहा है, उनको पूछा जाना चाहिए। वो तो इसी खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, वो सब हिंदू है और देखिए, हिंदू ही वोट देते हैं। अब देखिए, एक सेकंड आप हम जो कहते हैं, जैसे कि आपको कैंसर हो गया, कैंसर का डायग्नोसिस होगा कि नहीं, जरूर होना चाहिए। कैंसर का डायग्नोसिस नहीं होगा, तो जब जाति का जनगणना नहीं होगा, किसको कितना पहुंचा है, किसने कितना माल खाया, कितने जमीन है, एक एक आदमी के साथ 300 मकान है दिल्ली में, तो जातिवाद तो ये ऐसा गिनती नहीं होगा। जब गिनती होगा तब तो पता चलेगा। जब हम जैसे कैंसर हो गया, आपको मेरे कैंसर हो गया, आप किसी को बताओगे नहीं, तो आपका डायग्नोसिस, मैं डॉक्टर हूँ, सरकार डॉक्टर है, जाति जनगणना करेगी, आपको आपका कैंसर हो, नहीं कैंसर का नाम मतलब, अरे भाई इलाज कैसे होगा, टीबी हो गया, एड्स हो गया, जब तक HIV है एड्स रहेगा। तो आप मान लो कि जाति जो जाति बात है वो HIV है, ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जब तक HIV जाति न होएगा तो एड्स फैलेगी। सर 2024 के लिए उन्होंने जनता से वादा कर दिया है 2024 में आएंगे। हाँ। तो आप जाति जनगणना या जो है किसी तरीके से छुटकारा कैसे पा सकते हो? जाति जनगणना एक मुद्दा है, पिछले कई साल से हम उसको उठा रहे हैं पूरे देश भर में, और जाति गणना तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल सर होगा। आपका समाज में एकजुट नहीं है, मुद्दा है। आपकी सरकार बनेगी नहीं तो जाति जनगणना कैसे करा लोगे आप? डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, गणतंत्र में उनका बाप भी करेगा। आप देखो स्टैचू लगाते जा रहे हैं ना, अभी डेमोक्रेसी आ रहा है, 2-2 जज शेड्यूल कास्ट के बने ना, आवाज उठाई तो हमने साइकिल रैली निकाला था। सर 2024 से स्टैचू लगाना उनकी मजबूरी है। मजबूरी उनका और भी बनेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, यहाँ पे संवैधानिक तरीके से इस देश चलेगा। जब 2024 में संवैधानिक जन जागरूकता जब फैलेगी तब होगा। है आप लोग, फिर भी मोदी सरकार 85%, 90%, 90% है, ईवीएम, फिर भी 24 में ईवीएम का भी रोल है। आप बताइए, मैं यही तो कह रहा था। ईवीएम का रोना बेकार। देखिए सर ईवीएम हटवा नहीं सकते आप लोग? नहीं ईवीएम का रोना बेकार। एक सेकंड, नहीं सकते। ईवीएम उसमें एक रोल है, ईवीएम एक रोल है। अगर ईवीएम में रोल हो तो आप सड़क पे आओ। सड़क पे आ रहे हैं, हो रहा है। कहाँ सड़क पे नजर आ रहे हैं? अरे जंतर मंतर थोड़ी है, बाकी जगह पे जगह नहीं है। ईवीएम का गलत बात है ये। देखिए बात यही तो बात है कि इलेक्शन जीत जाने से इसका मतलब ये नहीं होता। कितने परसेंट है, 30-35% वोट लेके, बाकी 70% वोट तो मिला नहीं आपको। फास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है। इलेक्शन जीत जाने से ऐसा नहीं कि वो बंदा सही है, इससे पहले भी लोग इलेक्शन जीते। यहाँ पर बहुत से लोग, बहुत से तानाशाह आए, मर गए, हिटलर भी गायब हो गया, बहुत बड़े लोग पुरुष थे, लोग मर गए। तो कर्नाटक में बीजेपी जीत लेती, बीजेपी की सरकार। अरे यही तो पॉलिसी है, चौकन्ने रहने की जरूरत है, हर स्ट्रांग रूप पे जागरूक होने की जरूरत है। बात है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे जीते या हारे, हमें ईवीएम से चुनाव मंजूर नहीं है। मैं एक सिटीजन होने के नाते मेरा भी फ्री एंड फेयर सिस्टम पे मेरा कहने का अधिकार है, और मैं